दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपको अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के प्रोग्राम में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3 साल की कम तरीन सतह, पाकिस्तान के टॉप 5 बैंक्स की रेटिंग्स में इजाफा और इसके साथ साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल देखी गई पहले 2 माह के लिए। जबकि इतनी बड़ी न्यूज़ को बाज़ार ने कुछ मुस्बत नहीं लिया, कुछ तो गड़बड़ है। आज जो पहला और इब्तदाई दिन था सितंबर का, मंडे का, उसमें अगर हम बाज़ार को व्यू करें तो बाज़ार में ओवरऑल जो डाटा है वो काफ़ी डिस्करेजिंग रहा। वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 52% की कमी हुई आज के दिन। मंडे फैक्टर है या कुछ और है? यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस टॉप ऑफ द लिस्ट। जो ट्रेंडिंग स्टोरी है वो 3 साल की कम तरीन सतह, सिंगल डिजिट का फिगर 9.6% अगस्त के लिए, जिसका मुकाबला अगर किया जाए तो जुलाई से अगर मुकाबला करें तो 11.1% था। जबकि पिछला अगस्त 2023 का, वहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आलमोस्ट 27.4% था। यूँ एवरेज जुलाई टू अगस्त 2 माह फिस्कल ईयर 24 का एवरेज रही 10.4% की। मज़ीद अगले महीनों में डेफिनेटली हम इस एवरेज को भी सिंगल डिजिट में होते हुए देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जहां पर बाज़ार आज पॉजिटिव रिएक्ट किया टुवर्ड्स ओपनिंग, आलमोस्ट 79,000 पॉइंट्स को एक दफ़ा उसने छुआ, 79,014 पॉइंट्स का हाई। लेकिन जो कारोबार का अख्ताम है वो आलमोस्ट 205 पॉइंट्स की कमी के साथ किया आज बाज़ार ने। इसके बावजूद कि वॉल्यूम्स में कमी, मार्केट पार्टिसिपेशन में कमी, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में कमी और जो ताकत का तवाज़ुन है इस कम होते हुए वॉल्यूम्स में, वो डिक्लाइनर्स की जानब रहा, यानी कि बियर्स की जानब रहा। कुल 447 शेयर्स में आज लेन देन रहा। 287 शेयर्स की कीमतों में आज कमी वाक़या हुई। 107 के भाव में इजाफा देखा गया, जबकि 53 स्टॉक्स आज अनचेंज देखे गए। कुल आज 55 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 21.3 अरब रुपया थी। फ्राइडे को हमने 1 अरब 15 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम देखा था। यूँ आलमोस्ट 52% की कमी हुई मार्केट वॉल्यूम्स में और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में भी कमी देखी गई। 3,72,194 नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जो कि फ्राइडे को थी, आज वो सुकड़ कर 2,80,000 नंबर ऑफ़ ट्रेड्स पर मुश्तमिल रहीं। पहला दिन था और मोस्ट प्रॉबली ये एक मंडे फैक्टर है ओवर द वीकेंड। जो पॉलिटिकल साइड है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग रही। जबकि इस वीक में जो कि आज पहला दिन है, मज़ीद अगर हम इक़्तिसादी फ्रंट पर देखें तो वहाँ पर हमें 4 चीज़ें नज़र आएंगी मज़ीद। नंबर 1, पाकिस्तान का तजारती बैलेंस, ट्रेड बैलेंस। नंबर 2, गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो स्पेंडिंग है, अखराजात हैं वो रहेंगे। जबकि ट्रेजरी बिल का भी ऑक्शन है इस हफ्ते में। नंबर 4, नेशनल सेविंग स्कीम्स ने कितनी सेविंग को मोबिलाइज़ किया वो अहम डाटा रहेगा। जबकि गोइंग फारवर्ड जहां पर इस वक्त ग्लोबल ट्रेंड में सितंबर शुरू हुआ है और 12 सितंबर फेडरल रिज़र्व ऑफ अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू है, जहां पर वाइडली एक्सपेक्ट किया जा रहा है और आलमोस्ट 1 साल से ज़ायद अरसे में जो डेट दे रखी थी फेड ने रेट कट की सितंबर 12 सितंबर में, वो पूरी होने जा रही है। और उसका जो अगर हम एनालाइज़ करें तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द इफ़ेक्ट मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब डिस्काउंट किए हुए हैं इस पहली और इब्तदाई कट को, जो कि 4 साल के बाद देखने को मिलेगी। गोइंग बैक टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आज का बाज़ार का डाटा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम न्यूज़ को देखें तो चकवाल स्पिनिंग मिल की इंक्वायरी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट की, जहां पर 3 बड़े प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया मैनिपुलेशन इनसाइड ट्रेडिंग के हवाले से।
वो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट उसने छोड़ा। हालांकि बहुत सारे ढेरों स्टॉक्स हैं जिनमें के इससे भी ज़्यादा प्राइस में एप्रिसिएशन देखी गई। ऑलमोस्ट 3, 4 या 5 गुना चुकाल स्पिनिंग मिल और क्लाउड का जो मर्जर था, उस मर्जर से पहले की बात हो रही है, और पोस्ट मर्जर भी बहुत सारे स्टॉक्स में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी गई। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई जो कि सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स थे, जबकि आज टॉप परफॉर्मर हमने देखा कलोनी टेक्सटाइल मिल्स, हब पावर, कोटा दू पावर, ओजीडीसी, बिलाल फाइबर्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम, सीजेपीएल, एंग्रो फूड्स, डीजी खान सीमेंट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड और कोहाट सीमेंट देखे गए। आज का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा है उसको फिल वक्त आज के दिन अगर हम उसको एनालाइज करें तो ड्यू टू जो मार्केट पार्टिसिपेशन है यानी कि वॉल्यूम्स, उनसे हमें इंडिकेट हो रहा है कि फिल वक्त आज के दिन मार्केट पार्टिसिपेंट ने उस पर कोई बहुत ज़्यादा उसको तरजीह नहीं दी और ऑलमोस्ट 80% से ज़ायद जो शेयर्स थे मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में जो कि बहुत टॉप बेनिफिशरी थे इस रिडक्शन के, जैसे कि सीमेंट, स्टील, ऑटोज़ या इन तमाम सेक्टर की जो अलाइड इंडस्ट्री है, उन्होंने बिल्कुल इस पर कान नहीं धरा। 5 पाकिस्तान के बड़े बैंक्स जिनमें के अलाइड बैंक, HBL, MCB बैंक, नेशनल बैंक और UBL है, उसको मूडीज इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने अपग्रेड किया इन 5 बैंकों की, जो कि अब हो गई CAA2। इससे पेशतर CAA3 की क्रेडिट रेटिंग थी, जबकि आउटलुक को स्टेबल किया। इन तमाम बैंक्स की बजाय इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट था वो भी हमने नहीं देखा। जैसे कि आपने देखा UBL और UBL के साथ साथ HBL दोनों बैंक्स में आज टुवर्ड्स क्लोजिंग कमी देखी गई है। मज़ीद अगर हम देखें तो FPR की जो कलेक्शन है उसका एक थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर निकला है। कलेक्शन जो कि अगस्त की थी वहाँ पर भी कमी हुई, जबकि ओवरऑल जुलाई टू अगस्त 2 माह की कलेक्शन में 98 अरब रुपए की जो टारगेट सेट था उसमें कमी देखी गई। इसके बावजूद कि टैक्स की जो रेशो है वो पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, फिर भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको पूरा नहीं कर पाया। तो देखना ये है इसका जो टोटल आउटकम निकलेगी वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको किस तनाज़ुर में देखता है। इस टैक्स की कलेक्शन में जो शॉर्टफॉल रही है उसको लेके डाउनसाइड बाज़ार अगर हम देखें तो बैक टू रिंग आज जो लेवल बाज़ार ने इंट्राडे छुआ 79,000 पॉइंट्स का, लेकिन उसको पार नहीं कर पाया, दोबारा रिंग के अंदर आया और 78,283 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। नीचे अगर हम देखें तो 78,263 इब्तदाई, जबकि 77,674 पॉइंट्स का अगला पॉसिबल सपोर्ट लेवल है। कल चूँकि दूसरा दिन होगा और हम देखेंगे कि आज का जो मार्केट सेंटीमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा हद तक तब्दीली होते हुए नज़र आएगी, चूँकि मंडे था और मंडे फैक्टर रहा। वॉल्यूम्स में इजाफा देखने को मिल सकता है, जबकि इसके साथ साथ जो टॉप कंट्रीब्यूटर हैं 100 इंडेक्स को हैवी वेट्स उसमें के हब पावर, मारी, थल सर्विस, बैंक अल हबीब, पाकिस्तान पेट्रोलियम, गो के आज इन्होंने अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट की गिरावट है उसको रोकने में कामयाब नहीं देखे गए। रिज़ल्ट्स को अगर हम देखें तो बहुत सारे रिज़ल्ट आज अनाउंस हुए, जहां पर इसके साथ साथ जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो भी आज हमने देखी, जैसे कि एयरलिंक और एयरलिंक का रिज़ल्ट देखा गया, 4 रुपये का कैश देखा गया, 3 गुना इजाफा देखा गया उसकी अर्निंग्स में, जबकि अगले माह से टीवी की जो लॉन्चिंग है वो रखे हुए है एयरलिंक। इसके साथ साथ नीमर इंडस्ट्रियल केमिकल्स ने भी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन को अनाउंस किया, जहां पर वो प्रॉक्टर एंड गैमल ऑफ पाकिस्तान से
जो साबुन बनाने की फैसिलिटी है हब में, वो पूरी तरह उसको एक्वायर कर चुका है। अब कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एक्सपेंड हुई है, एक्सपोर्ट भी करेगा। पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा गया स्टॉक की प्राइस पर। आज के दिन निशात मिल्स अब यूके में एस्टेब्लिश कर रहा है अपनी एक दूसरी कंपनी, और उसके लिए उसके बोर्ड ने उसको अप्रूवल दी निशात मिल के, जबकि तमाम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वहाँ के लॉस के मुताबिक, कंप्लाइंस के मुताबिक अभी पूरी करनी है निशात मिल्स को। आगे देखें तो सिक्योर लॉजिस्टिक उसने भी एक मटेरियल इंफॉर्मेशन को अनाउंस किया आज, जहाँ पर वो अपने जो पैर हैं वो मज़ीद फैला रहा है अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। लॉजिस्टिक सर्विसेज को, जहाँ पर TIR में उसको लाइसेंस मिला, इसके लिए अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, चाइना, ईरान और तुर्किया में भी अब वो अपनी सर्विसेज को शुरू कर रहा है। लेकिन स्टॉक की शेयर की प्राइस में आज करेक्शन देखी गई एक बड़े दिनों के लंबे बुल रन के बाद। ब्लू एक्स पाकिस्तान का एक जेम, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जेम बोर्ड पर लिस्टिंग है और अब तैयारी है मेन बोर्ड पर कन्वर्ट किया जाएगा उसको। अटक सीमेंट के प्रॉफिट्स में आलमोस्ट 135% इजाफा देखा गया। एनुअलाइज बेसिस पर 3.567 अरब रुपए कंपनी ने गेन किया और 4 रुपये का कैश डिविडेंड भी आज पे किया। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी दोनों कंपनीज के अर्निंग्स में कमी देखी गई, जबकि अटक रिफाइनरी 12.5 रुपये का कैश पे आउट किया। 4 अक्टूबर एक्स डेट है। सबसे आउटस्टैंडिंग जो रिज़ल्ट देखा गया वो इंडस मोटर कंपनी का था, इसके बावजूद कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखा गया, जबकि एनुअल रिज़ल्ट में जो प्रॉफिट है उसकी रेशो बढ़ने की 56% से ज़्यादा की थी। 15.07 अरब रुपया कंपनी ने गेन किया। 43 रुपीज़ कैश भी पे किया, जबकि 25 सितंबर एक्स डेट रहेगी। इसके साथ साथ जो एडिशनल लोकलाइजेशन के लिए इंडस मोटर्स ने आलमोस्ट 1.1 अरब रुपया भी इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में आपसे फिर कल नई खबरों, नए प्रोग्राम और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।